हेलो फ्रेंड्स, आपका जेड सॉल्व पेपर में स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम दीपावली की ढेर शुभकामनाएं देते हैं, है ना। आने वाले समय में जो भी हो सब अच्छा हो, आप लोग का सिलेक्शन हो और करियर बने, देश के लिए आप लोग अच्छा काम करें। तो आज इस खुशी में हम लोग कुछ पढ़ाई भी कर लेते हैं। नागरिक शास्त्र का जो टॉपिक है उसमें जो राज्य आपका सिलेबस में है उसको हम लोग आज देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, आप लोग भी सॉल्व करिए और इसका आंसर हम बताते चलते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि राज्य द स्टेट, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति जीवन के हितार्थ होती है और श्रेष्ठ जीवन के हितार्थ ही उसका अस्तित्व बना रहता है। ये किसने कहा, है ना। तो किसने कहा दोस्तों, इसको अरस्तू ने कहा। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, किसका कथन है। अरस्तू का, पेरिक्लीस का, लास्की का, सुकरात का। तो ये भी अरस्तू का ही है। राज्य एक निश्चित प्रदेश के अंतर्गत नियम अथवा विधि के द्वारा संगठित लोगों का समाज है। ये किसने कहा, इसको वुड्रो विल्सन ने कहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके द्वारा राज्य के संबंध में दी गई परिभाषाएं श्रेष्ठ मानी जाती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, गिलक्राइस्ट और गार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य प्रायः अनेक लोगों का एक समूह है जिसने अस्थायी तौर पर किसी देश के निश्चित भूभाग पर अधिकार किया हुआ हो, जो बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्र हो अथवा लगभग ऐसा हो और जिसकी एक संगठित सरकार हो, जिसकी आज्ञा मानना उस प्रदेश के निवासियों के विशाल समूह के लिए स्वभावजन्य कार्य हो। ये किसने कहा था। मैं आपको यहाँ ऑप्शन दे रहा हूँ, वुड्रो विल्सन, मार्क्स, ब्लंशली, गार्नर। तो इसे कहने वाले कौन थे, इसमें से गार्नर हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य एक भूमिगत समाज है जो शासक और शासितों में बटा हुआ है और अपनी सीमाओं के क्षेत्र में आने वाली अन्य संस्थाओं पर सर्वोच्चता का दावा करता है। इसको कौन कहा, हॉल, लास्की, गार्नर, हॉलैंड। इसे कौन कहा, तो इसको कहने वाले हैं लास्की। नेक्स्ट सॉरी, राज्य के कितने तत्व हैं, 2 तत्व, 3 तत्व, 4 तत्व और 6 तत्व। तो इसका आंसर होगा 4 तत्व। सॉरी, राज्य के लिए आवश्यक तत्व है, इसमें आप बता सकते हैं, क सागर प्रदेश सरकार जनसंख्या, ख राजा प्रभुसत्ता राजनीतिक दलें और जनसंख्या, ग जनसंख्या प्रदेश सरकार और प्रभुसत्ता, और घ प्रदेश राष्ट्रपति जनसंख्या और सरकार। तो इसमें इसका आंसर होगा ग। ठीक है, ये तो मालूम ही है आपको। नेक्स्ट है, राज्य का तत्व नहीं है, ऐसे भी पूछ सकता है, राज्य का तत्व नहीं है, तो इसमें इसका आंसर होगा घ, हथियारबंद सैनिक। प्राचीन ग्रीस एक गांव था, नगर राज्य था, साम्राज्य था, उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका होगा नगर राज्य। ठीक, नगर राज्यों का विचार था ग्रीकों का, रोमनों का, भारतीयों का, अंग्रेज़ों का। तो इसमें है ग्रीकों का। दार्शनिक राजा का विचार किसने दिया था, दार्शनिक राजा का विचार किसने दिया था, रूसो, प्लेटो, मार्क्स, सिसरो। तो आप बता सकते हैं, ये प्लेटो का विचार था। नेक्स्ट है, प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए 25,000, 1 लाख, 5,040, 10,000।
तो इसमें कितनी होनी चाहिए? 5040, है ना। 10,000 रूसो ने बताया है और 1 लाख अरस्तु ने बताया था। अब यहाँ फिर से देख लीजिए, रूसो के अनुसार राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए 2 लाख, 3 लाख, 1,20,000 और 10,000, है ना। तो इसमें क्या होनी चाहिए? 10,000 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या न तो बहुत अधिक होनी चाहिए और न ही बहुत कम, यह आत्मनिर्भरता के लिए काफ़ी बड़ी होनी चाहिए तथा राज्य में इतनी अधिक भी न हो कि इसका शासक ठीक प्रकार से चल न सके। तो इसका आंसर होगा अरस्तु, है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राज्य नहीं है? ईरान, पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, है ना। तो इसमें कौन सा राज्य नहीं है? इसका आंसर होगा तिब्बत। नेक्स्ट, आधुनिक राज्य की परिभाषा से संबंधित नहीं है। सिसरो, हॉलैंड, गार्डनर, हॉल। तो इसमें कौन सा है दोस्तों? ये सिसरो है। निम्नलिखित में कौन एक राज्य है? यूएनओ, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, सिक्किम, नॉर्वे, है ना। तो इसका आंसर होगा नॉर्वे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन एक राज्य नहीं है? थाईलैंड, भूटान, नेपाल, सिक्किम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सिक्किम। मैं ही राज्य हूँ, ये किसने कहा? मुसोलिनी ने, स्टालिन, मुसोलिनी, हिटलर और लुई 14वां, है ना। इसको किसने कहा? आप इसका आंसर बता सकते हैं। लुई 14वां ने कहा था। नेक्स्ट है, राज्य अस्थाई है, अस्थाई है, आंशिक अस्थाई और आंशिक अस्थाई है, पूर्ण अस्थाई है। तो इसका आंसर होगा अस्थाई है ना। राज्य उसे कहते हैं जहां कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश में एक सरकार के अधीन संगठित होते हैं और यह सरकार आंतरिक मामलों में अपनी जनता की प्रभुसत्ता को प्रकट करती है और बाहरी बाहरी मामलों में अन्य सरकारों से स्वतंत्र होती है। ये किसका कथन है? तो यह है गिल क्राइस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा सही है? सरकार का एक तत्व राज्य है, राज्य का एक तत्व सरकार है, राज्य का एक तत्व सरकार नहीं है, राज्य के साथ सरकार का कोई संबंध नहीं, है ना। तो इसका आंसर होगा राज्य का एक तत्व सरकार है। निम्न तथ्यों में कौन सा नहीं है? राज्य संप्रभु नहीं है, सरकार हमेशा संप्रभु है, राज्य सरकार में निहित है, राज्य संप्रभु है। तो इसका आंसर होगा राज्य संप्रभु है। निम्नलिखित कौन सा सही है? समाज राज्य से ऊपर है, राज्य हमेशा समाज से ऊपर है, राज्य को असंगठित होना चाहिए, समाज हमेशा संप्रभु है। तो इसका आंसर होगा का, समाज राज्य से ऊपर है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा गलत है? राज्य के लिए सदस्यता अनिवार्य है, प्रदेश का अपना एक निश्चित आकार होता है, राज्य की सदस्यता दूसरे संघों जैसी ऐच्छिक होती है, राज्य स्वैच्छिक संघों के गतिविधियों पर नियंत्रण रख सकता है। तो इसका आंसर होगा राज्य की सदस्यता दूसरे संघों जैसी ऐच्छिक होती है ना। तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट, राज्य का आध्यात्मिक तत्व है जनसंख्या, निश्चित भूमि, सरकार, प्रभुसत्ता या राजसत्ता। तो इसका आंसर होगा प्रभुसत्ता या राजसत्ता। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य की परिभाषा में भूमि या प्रदेश का जिक्र करने वाले पहले लेखक का नाम क्या है? पहले लेखक कौन से हैं? वो कौन है? क्लूबर है। ठीक,
19वीं शताब्दी से पहले किसी भी लेखक ने राज्य की परिभाषा में भूमि या प्रदेश का जिक्र नहीं किया है, और क्लूबर पहला लेखक था जिसने 1817 में राज्य के लिए निश्चित भूमि का होना आवश्यक माना है ना। यह किसका कथन है? ठीक है, ये भी जानना चाहिए आपको। ये किसका कथन है? जेलिनेक का है दोस्तों, है ना, ये जेलिनेक है। तो क्लूबर से संबंधित 2 प्रश्न आ सकते हैं। नेक्स्ट है, राज्य के जैविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्लेटो, हॉब्स, जेम्स मिल, मार्क्स। तो प्लेटो ने किया है दोस्तों। व्यक्तिवादियों का विश्वास है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य एक आवश्यक वरदान है, राज्य एक दैवी रूप है, राज्य में भक्ति रखनी चाहिए, है ना। तो इसका आंसर होगा राज्य एक आवश्यक बुराई है। नेक्स्ट है, अराजकतावादियों का कहना है कि राज्य एक दैवी रूप है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, राज्य को देवता तुल्य पूजनी चाहिए, समाज की भलाई के लिए राज्य आवश्यक है। तो किसका होगा? राज्य एक अनावश्यक बुराई है दोस्तों, ये अराजकतावादियों ने कहा है। मार्क्सवादियों का कहना है कि शासक वर्ग के लिए राज्य एक यंत्र के समान है, राज्य का बाह्य रूप समाज के लिए अच्छा है, राज्य अस्थाई है, राज्य एक धार्मिक संस्था है। तो इसमें कौन सा सही होगा? राज्य वर्ग के लिए, शासक वर्ग के लिए राज्य एक यंत्र के समान है, का वाला सही है। नेक्स्ट है, जैविक सिद्धांत के अनुसार राज्य सामाजिक अनुबंध पर आधारित है, राज्य एक जीवित प्राणी है, वस्तुतः एक आध्यात्मिक प्राणी है, राज्य मानव की बुरी प्रकृति पर आधारित है, राज्य एक निर्माण दैवी शक्ति के द्वारा हुआ है ना। तो इसका आंसर होगा ख, राज्य एक जीवित प्राणी है, वस्तुतः एक आध्यात्मिक प्राणी है ना। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, राज्य एक है, सामाजिक संघ है, नैतिक संघ है, राजनीतिक संघ है, आध्यात्मिक संघ है। तो आप क्या कहेंगे? राजनीतिक संघ है। राष्ट्रीयता का अर्थ है सामाजिक दल, एक राज्य, लोगों का एक दल जो उत्पत्ति, जाति, भाषा, परंपरा या इतिहास के द्वारा संगठित हो, और घ, समान धर्म के लोगों का एक दल है। तो इसका सही आंसर होगा लोगों का एक दल है जो उत्पत्ति, जाति, भाषा, परंपरा या इतिहास के द्वारा संगठित हो। कौन सा कथन सही नहीं है? सरकार राज्य का एक यंत्र है, राज्य समाज से ऊपर है, समाज की पहचान के लिए प्रादेशिक सीमाएं आवश्यक नहीं हैं, एक संघ या समुदाय के लिए सदस्यता स्वैच्छिक होती है। तो इसमें सही नहीं है खा, राज्य समाज से ऊपर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का राजनीतिक तत्व है? जनसंख्या, निश्चित भूमि, सरकार, प्रभुसत्ता या राजसत्ता। तो इसमें इसका आंसर होगा सरकार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ही राज्य का जन्म होता है और अच्छे जीवन की निरंतरता हेतु ही राज्य चलता रहता है। इस कथन के विचारक कौन है? मैकाइवर, प्लेटो, अरस्तु, हीगल। तो इसके विचारक हैं अरस्तु। नेक्स्ट, जिस तरह राज्य का व्यक्तिक आधार जनता है, उसी प्रकार उसका भौतिक आधार भूमि है। जनता उस समय तक राज्य का पूर्ण रूप धारण नहीं कर सकती जब तक उसका कोई निश्चित प्रदेश न हो। ये किसने कहा है ना? तो इसका आंसर होगा ब्लंट शैली ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की वैधानिक धारणा ने किसे जन्म दिया है? राज्य की वैधानिक धारणा ने किसे जन्म दिया? तो लोकतंत्र का अभिजात्यवादी सिद्धांत, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत, वैधानिक लोकतंत्र, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वैधानिक लोकतंत्र।
निम्न में से कौन सी धारणा मध्य युग में नदारद थी? तो इसका आंसर होगा संप्रभु राज्य। हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41 मिस कर गया था, उसको देखते हैं फिर से। निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है ना? तो इसमें से कौन सा राज्य नहीं है? ऑस्ट्रिया, इटली, बोस्निया, यूगोस्लाविया। तो इसमें कौन सा राज्य नहीं होगा? बोस्निया। निम्न में से कौन राज्य है? सिक्किम, गोवा, पंजाब, भूटान। तो होगा ये भूटान। सरकार राज्य का निम्न में से किस स्थान पर आने वाला तत्व है? ये भी पूछ सकता है। तो ये तीसरा है ना? याद रखिएगा। इच्छा राज्य की शक्ति का आधार नहीं है। इच्छा राज्य की शक्ति का आधार नहीं है। इसको कहने वाले कौन है? टी.एस. ग्रीन। एक राज्य जिसका कोई धर्म नहीं है क्या कहलाता है? कुलीन तंत्र, धर्मनिरपेक्ष राज्य, प्रजातंत्र, धर्म राज्य। तो उसको कहेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेकुलर। जो राज्य धर्म से संबंधित है उसे क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं उसको? उसको धर्म राज्य कहलाते हैं, यही धर्मतंत्र है। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीयता और राष्ट्र दोनों पर्याय तुल्य हैं। राष्ट्रीयता, राष्ट्र और राज्य पर्याय हैं। एक राष्ट्र की राष्ट्रीयता वह चीज़ है जो पूरी तरह से राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है। राष्ट्रीयता, राष्ट्र और समाज पर्याय तुल्य है। तो इसमें से कौन सही होगा? ग। एक राष्ट्र की राष्ट्रीयता वह चीज़ है जो पूरी तरह से राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो। नेक्स्ट है, एक राष्ट्र और एक राज्य का सिद्धांत कब स्वीकार किया गया था? तो इसका आंसर होगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद। बर्गेस और लीकॉक ने राष्ट्र की परिभाषा में क्या कहा है? इसको देख लेते हैं कि सामाजिक आध्यात्मिक बातें, सामाजिक बातें, नैतिक बातें, कुल या वंश संबंधी बातें। तो इसमें बताया है कुल या वंश से संबंधित बातें। नेक्स्ट है, एक निश्चित प्रदेश के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग राज्य हैं, यह किसने कहा है? ये ब्लंशली ने कहा है। राज्य अपने में न तो जनसंख्या है, न सरकार है, न अदालत है, न संविधान है। सत्य है कि राज्य वह प्रदेश भी नहीं जिस पर राज्य की प्रभुसत्ता मानी जाती है अथवा जिस पर उसका आदेश चलता है। राज्य वास्तव में निश्चित व्यक्तियों का एक समुदाय ही है जिसको राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित किया गया है। ये किसने कहा है ना? गार्नर, विलोबी, सीले और मैकाइवर। तो इसको विलोबी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं दोस्तों। हॉब्स, अरस्तु, एडम स्मिथ, गुडविन। ठीक है, तो इसमें किसका कौन सा सही होगा? इसमें हॉब्स का सेकंड सही होगा, राज्य मनुष्य निर्मित संस्था है। और एडम स्मिथ का होगा, अरस्तु का देख लेते हैं दूसरा। अरस्तु होगा राज्य स्वाभाविक है। और एडम स्मिथ राज्य एक कल्याणकारी माध्यम है। और गुडविन का होगा राज्य एक अनावश्यक बुराई है। तीसरा सही है। तो इसलिए इसका आंसर जो है पहला सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदार व्यक्तिवादी, अराजकतावादी, मार्क्सवादी और बहुलवादी। तो इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें पहला होगा उदार व्यक्तिवादी का बेंथम, अराजकतावादी का गुडविन, मार्क्सवादी का
ग्रामशी और बहुलवादी का मैकाइवर, है ना। तो इसमें एक्स्ट्रा था हीगल। तो इस तरीके से मैंने 55 क्वेश्चन नियर अबाउट कवर किए हैं। तो आप सब लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी मेरा वीडियो जाता है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, तो आप सब लोग इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसके थ्रू टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।